हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है क्लास 12th के चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे। हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एल्केन्स की हेल्प से RCl यानी कि एल्काइल क्लोराइड बनाना सिखाया था और RI यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनाना दिखाया था। हमने उनकी रिएक्शन भी स्टडी की थी और फिंकलस्टीन रिएक्शन एक पहली नेमिंग रिएक्शन थी जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। अब हम चलने लगे हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि है हमारी वही नेमिंग रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको RCl और RI की फॉर्मेशन करवा दी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं RBr की और RF की, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड की और एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन। मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो हमने एल्काइल क्लोराइड बना लिया, आयोडाइड बना लिया, लेकिन फ्लोराइड और ब्रोमाइड अभी भी बाकी है, तो वो आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली 3 मेन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और तीनों ही नेमिंग रिएक्शंस हैं। 2 रिएक्शंस जो हैं वो तो इन्हीं पे बेस्ड हैं, हमारी एल्काइल ब्रोमाइड और फ्लोराइड। लेकिन जो तीसरी रिएक्शन है उसके अंदर हम एस्टर की फॉर्मेशन देखते हैं और वो इस वजह से ही एक नई तरह की रिएक्शन बन जाती है जो हमें याद भी करनी है। वीडियो पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जहां मेरी वीडियो चल रही है, लाइक आप जहां पर इसे प्ले कर रहे हो फोन में, लैपटॉप में, जस्ट उसके नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ बेल आइकन का ऑप्शन होगा। बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाम याद करना पड़ेगा, नाम याद करोगे, नेमिंग रिएक्शन है ना। सेकंड है हंस-डिकर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्टार मार्क लगा लो चाहे इसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको तो मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। आगे देखो, जो थर्ड रिएक्शन है ये हल्की सी चेंज है। लाइक जब हम हंस-डिकर रिएक्शन करेंगे तो जब हम हंस-डिकर रिएक्शन देखेंगे उसी के अंदर एक रिएक्टेंट को हम चेंज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरा रिएक्टेंट वहां पर रखेंगे और वो रिएक्शन हमारी बन जाएगी बिरबॉन-साइमोनी रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए हंस-डिकर रिएक्शन या स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए है तो एक बार आपको पहले बता देती हूँ। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हम फॉर्मेशन करने वाले हैं एल्काइल फ्लोराइड की। हंस-डिकर रिएक्शन में हम फॉर्मेशन करने वाले हैं एल्काइल ब्रोमाइड की। और हमारा जो लास्ट वाला है इसके अंदर हम यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लेंगे जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एस्टर। तो यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन होने वाली है। तो इसी रिएक्शन में हल्का सा चेंज किया तो हमारा सेम कोई मोनो हेलो एल्केन प्रोड्यूस नहीं होगा लेकिन उसके बजाय एक एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा अब इन दोनों रिएक्शंस में क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन, यानी कि हम स्टडी करने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके पहले इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और हेडिंग डालेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीवियस लेक्चर में हमने RCl और RBr बनाया था, RCl और RI बनाया था, है ना, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड बनाया था। देखो अब क्या होता है, हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे, हमने यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बनाना है और अभी तक मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कहा था भी हमें एल्केन्स से मोनो हेलो एल्केन्स बनाना है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ RF इज नॉट पॉसिबल। एल्काइल फ्लोराइड की डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे एल्केन से हम मोनो हेलो एल्केन बना लेते हैं वैसे हम RF नहीं बना सकते एल्केन से, ठीक है, बिकॉज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसलिए आरएफ की जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम क्या करते थे, एल्केन लेते थे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते थे और उसकी जगह पर एक हेलोजन आता था। तो यहाँ पर अगर कोई एल्केन में मैं F2 जोड़ूं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मेशन हम आरएफ का नहीं कर सकते। प्रीवियस केस में आपको याद होगा हमने क्या किया था, जैसे मान लो ये एल्केन है, इसमें अगर हम Cl2 जोड़ते थे तो एक हाइड्रोजन रिमूव होता था और उसकी जगह पर Cl आता था और हमारा CH3Cl बन जाता था, है ना, यानी कि एल्काइल क्लोराइड बन जाता था। लेकिन यहाँ पर जब हम F2 डालते हैं एल्केन में तो ये प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती हमारे RF की। यहाँ पर RCl डायरेक्ट फॉर्म हो जाता था। ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये अकर नहीं कर सकती, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भी, हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना पड़े। ऐसा क्या हम करेंगे भी एल्काइल फ्लोराइड बन जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा RCl होता है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर RCl होगा या RBr होगा, हम इसे ट्रीट करेंगे, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद इनर्ट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, विद इनर्ट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, जैसे कि AgF2, हम इसे इससे रिएक्ट करवाएंगे। और जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो एक तो बनेगा एल्काइल फ्लोराइड और साथ में AgCl या फिर AgBr क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझेंगे। देखो अभी तक ये जो रिएक्शन है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखवाई है आपको, ये है मेरी स्वर्ट्ज रिएक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बोला भी हमें फॉर्म करना है आरएफ यानी कि एल्काइल फ्लोराइड, जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बना लेते थे एल्काइल क्लोराइड वैसे आरएफ नहीं बन सकता, एल्काइल फ्लोराइड नहीं बन सकता। लेकिन इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है जिसे स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, आरसीएल या आरबीआर को हम ट्रीट कराते हैं विद इनर्ट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के इनर्ट कंपाउंड्स के साथ जब हम इसे ट्रीट करवाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज, एक सेकेंड, इसे करेक्ट करके लिखना, AgF आएगा, वैलेंसी पूरी करेंगे ना, हाँ जी, तो AgF आएगा। तो हम क्या करते हैं, विद इनर्ट कंपाउंड्स ऑफ, हम फ्लोरीन के साथ इसे रिएक्ट करवाते हैं। अगर आप RCl को AgF से रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास RF और AgCl बनेगा। अगर आप RBr को यूज करते हो AgF के साथ तो RF और AgBr बनेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये नोट करवाती हूँ भी AgF की जगह और आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके इस मेन रिएक्शन को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, आपने क्या करना है, RCl या RBr को इनर्ट कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन से रिएक्ट करवाना है AgF से, और यहाँ से हमारा एल्काइल फ्लोराइड बनेगा और ये दोनों लिबरेट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों कब लिबरेट होंगे, आप ये देखो, इसको इरेज कर दोगे, मान लो ये रिएक्शन है तो ये लिबरेट होगा। अगर इसकी जगह आप RBr लोगे तो AgBr लिबरेट होगा। और का मतलब पता है ना, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको जो मैंने अभी लिखवाया है उसे ही नोट करवाती हूँ। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब आप देखिए मैंने वही रिएक्शन दोबारा लिख दी है। अगर RCl को AgF से करवाते हो रिएक्ट तो RF बनता है और AgCl निकलता है, और अगर आप RBr को AgF से रिएक्ट करवाते हो तो RF बनता है और AgBr निकलता है। मतलब अगर आप RBr ले रहे हो तो AgBr निकलेगा, अगर आप RCl ले रहे हो तो AgCl निकलेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट यहाँ क्या बन रहा है, RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप AgF की जगह और क्या लिख सकते हो उसे भी नोट करते हैं। देखिए, व्हेन RCl यानी कि एल्काइल क्लोराइड या RBr यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, इसे हम किससे ट्रीट करते हैं, विद इनर्ट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के इनर्ट कंपाउंड से, जैसे AgF हमने करके दिखाया है। AgF की जगह आप क्या ले सकते हो, Hg2F2 भी ले सकते हो, COF2 भी ले सकते हो, SbF3 भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले लो, इनर्ट कंपाउंड होना चाहिए फ्लोरीन का। तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, एल्काइल फ्लोराइड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये रिएक्शन थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अभी तक हमने कितना कुछ स्टडी कर लिया, हमने स्टडी कर लिया RCl की फॉर्मेशन, RI की फॉर्मेशन, और अब हमने कर लिया RF की फॉर्मेशन।
अब हम करने लगे हैं एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन। तो अब हम चलते हैं उस टॉपिक पे, यानी कि हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलने वाले हैं जो कि है हंस-डिकर रिएक्शन। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसे बोला जाता है हंस-डिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये किसकी फॉर्मेशन के लिए लगाया जाता है, एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन के लिए, और ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी कि जब आप इसका मैकेनिज्म करोगे तो रेडिकल की फॉर्मेशन होने वाली है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, तो वही है। तो देखिए, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में फ्री रेडिकल वाला RCl वाला केस लिया था, अभी एक रेडिकल टूट जाता है तो वो अलग हो जाएगा, फिर Cl का रेडिकल आएगा, बॉन्ड बनाएगा, वही वाली चीज़। तो वैसे ही ये कुछ होने वाला है। तो देखिए, पहले इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, ये एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, व्हेन सिल्वर सॉल्ट, अब इसमें होता क्या देखो, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब RCOOAG जो है हम उसे किससे यूज मतलब रिएक्ट करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं Br2 से। तो यहां से हमारा क्या बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या बन जाएगा, RBr, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। साथ में बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, AgBr और CO2। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी भी जाती है, अच्छे से इसको समझिए। जब हमने क्या किया, सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड को हमने Br2 से, क्योंकि हमने RBr बनाना है तो Br2 से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Ag, देखो क्या हुआ, एक Br इससे जुड़ गया और एक Br Ag से जुड़ गया, तो AgBr निकल जाएगा और CO2 भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, R के साथ एक Br जुड़ गया, Ag के साथ एक Br जुड़ गया और CO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होगी। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाती हूँ, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो इस रिएक्शन में फॉलो हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद करेंगे, आप एक अच्छा तरीका, जैसे मैंने शुरू करने से पहले आपको बता दिया इस रिएक्शन में ये बनेगा, इस रिएक्शन में ये बनेगा, तो वो लिख लो। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे अब आपको हर रिएक्शन के लिए इतना तो याद करना पड़ेगा भी क्या प्रोडक्ट बन रहा है। लाइक आपको स्वर्ट्ज रिएक्शन में मैंने बताया RF बनेगा, हंस-डिकर में RBr बनेगा, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन में RCl बनेगा। तो उससे क्या होता है, अगर आप इतनी सी पहचान रख लोगे ना, आपकी पूरी रिएक्शन आपको याद आ जाएगी। खुद की ट्रिक्स बनाइए याद करने की भी, हाँ इसके अंदर हम ये यूज करते थे, इसके अंदर ये यूज करते थे। और वो ट्रिक्स कैसे बनती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अलमीरा पे पेस्ट करो। ये तरीका तो मैंने खुद से मैंने भी फॉलो किया, बहुत फॉलो किया है। अलमीरा पे रिएक्शन लिख के रख दो, उठ रहे हो, जा रहे हो, कुछ लेके आ रहे हो, आप बार बार उस जगह से, जिस जगह से आप बार बार निकलोगे, मतलब लाइक अगर आप बार बार आपको खाने की आदत है तो आप किचन में उसे पेस्ट कर दो, फ्रिज पे, ठीक है। अगर आपको मतलब लाइक आपके रूम में ही आप मतलब सारा टाइम आप स्टडी ही करते हैं और अपने रूम में ही सिट करते हैं या जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पे उसे पेस्ट कर दो, ताकि आपकी नज़रें स्ट्रेट जाए उस रिएक्शन पे और वो रिएक्शन आपको खुद ब खुद याद हो जाए। बार बार देखोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। या फिर आप अपने घर पे किसी को भी रिएक्शन जाओ, मतलब एक बार रिएक्शन बता दो, इस रिएक्शन में ना ये होता है, इस रिएक्शन में ना ये होता है। इससे क्या होगा, वो उनको समझाते समझाते आपको वो रिएक्शन याद हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस 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 करो तो ही जाके रिएक्शंस याद होंगे, ठीक है। अब मैं करवाने लगी हूँ इसका मैकेनिज्म, तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं इसका मैकेनिज्म। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म शुरू करते हैं। आइए, हमारी रिएक्शन क्या है, RCOOAG प्लस Br2 gives RBr प्लस AgBr प्लस CO2। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये कैसे अकर करता है इसका मैकेनिज्म, RCOOAG किससे रिएक्ट कर रहा है, Br2 से। तो पहले स्टेप में पता है क्या होता है, Ag जो है Br को, मतलब Ag की जगह पर Br आ जाता है, Br इसकी पोजीशन ले लेता है, यहाँ से बनता है RCOOBr और एक Br क्या करता है, Ag के साथ कंबाइन करके AgBr बना देता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, इसमें होती है होमोलिटिक क्लीवेज।
OBr में होती है होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब ये टूट जाता है बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से बनता है RCOO रेडिकल प्लस BR रेडिकल प्लस AgBr एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो पहले आपने क्या करा, RCOAg आपने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे Br2 से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से Br ने Ag की जगह ले ली, RCOBr हो गया और AgBr निकल गया। अब OBr के बीच में होगा होमोलिटिक क्लीवेज, जिसके कारण ये अपने मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना रेडिकल और ये अपना रेडिकल लेके फरार हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो RCO रेडिकल बनेगा और यहाँ से हमारे पास Br रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल कंडीशन। ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। पहले फटाफट से इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सिंपल सा स्टेप रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। फटाफट से इसको पहले नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर मैंने बोला जैसे कि अनस्टेबल होता है तो ये CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा RCO में से, और हमारे पास बच जाता है R रेडिकल, मतलब इनके बॉन्ड भी टूट जाता है तो R रेडिकल और CO2 निकलता है। Br रेडिकल तो हमारे पास था ही, और AgBr एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों रेडिकल कंबाइन करके बनाते हैं RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। यहाँ पर देखिए क्या है, RCOAg हमने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे Br2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो Ag की जगह Br ने ले ली और एक Br किसके साथ निकल गया, Ag के साथ निकल गया AgBr बन के। अब इस O और ब्रोमीन के बीच में होगी क्लीवेज, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये रेडिकल अलग वो रेडिकल अलग। अब नेक्स्ट स्टेप में RCO रेडिकल जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से CO2 जो है निकल जाएगा और R रेडिकल रह जाएगा। फिर फर्दर वो Br रेडिकल और R रेडिकल कंबाइन करके RBr प्लस CO2 प्लस AgBr बन जाएंगे। तो ये थी हमारी हंस-डिकर रिएक्शन। हम इससे RCl भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम Cl2 लें इसी रिएक्शन में RCl बना सकते हैं, लेकिन उसकी ना यील्ड जो होती है, यानी कि जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन वो यूज़ किया जा सकता है RCl की फॉर्मेशन के लिए भी, बट उसकी यील्ड कम होती है तो हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमने बना लिया एल्काइल ब्रोमाइड। अब हम करने वाले हैं हमारी लास्ट रिएक्शन। अब आप देखिए इसी रिएक्शन की जगह Cl का तो मैंने बता दिया भी, अगर आप Cl2 यूज़ करोगे तो RCl बन जाएगा, लेकिन उसकी यील्ड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन अगर इसकी जगह आप I2 लोगे, अगर इसकी जगह I2 लोगे तो हमारी हो जाएगी थर्ड वाली रिएक्शन, जो कि मैंने अभी आपको लिखवाई थी। तो उस पर चलने से पहले, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलने से पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है थर्ड रिएक्शन, जिसे बोलते हैं बर्बन-साइमोनी रिएक्शन। इसके अंदर देखिए, अभी प्रीवियस रिएक्शन भी लिख रही हूँ और कंपैरिजन दिखाती हूँ। देखो प्रीवियस रिएक्शन हमारी ये थी हंस-डिकर वाली, ठीक है, इसके ऊपर लिख देना हंस-डिकर वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, इसमें हमने Br2 लिया, यहाँ से बना RBr और AgBr और बना CO2। अब देखो क्या करते हैं, हम Br2 की जगह लेंगे I2। इफ I2 इज यूज्ड, अगर हम I2 यूज करते हैं तो देखो क्या होता है 2 को, तो RCOAg प्लस I2 जब लेंगे ना तो यहाँ से बनेगा RCOI प्लस AgI, ये बनेगा, ना कि ये। इसका रीज़न देखिए क्या होता है, जब हम RCOOAg को I2 से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप तो यही होता है भी I ने क्या किया, Ag की जगह ले ली, RCOI बन गया प्लस एक I के साथ Ag जुड़ गया AgI की फॉर्म में। अब यहाँ पर ऊपर वाले में भी हमने क्या किया था, इन दोनों का बॉन्ड टूट गया था ना O और Br का, यहाँ पर भी जब बॉन्ड तोड़ते हैं ना तो हमारे पास ना ये आ जाता है, यहाँ पर भी जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है RCOO प्लस I रेडिकल। अब इसको आप फर्दर जब स्प्लिट करते हो ना डियर स्टूडेंट्स, ये R रेडिकल प्लस CO2 प्लस I रेडिकल की फॉर्म में आता है। और पता है आपको I रेडिकल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, उसकी टेंडेंसी नहीं होती भी वो बॉन्ड बना सके, मतलब भी इस तरह से वो टेंडेंसी नहीं होती भी रिएक्ट हो सके। तो क्या होता है, ये ऐसे रह जाता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और यहाँ से आ जाता है RCOO I प्लस AgI।
तो यहाँ से हमारे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, ना कि हमारे RI की फॉर्मेशन हो। RI यहाँ पर नहीं बनता बल्कि यहाँ पर एस्टर बन जाता है। तो ये रिएक्शन इसलिए डिफरेंट हो जाती है, इसके कंपैरिजन में ही इसको याद करना बहुत इजीली हो जाएगी। यहाँ पर जब हम इसे स्प्लिट करते हैं तो I रेडिकल हाईली मतलब कहते हैं अनस्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस टेंडेंसी होती है भी वो क्या कर सके, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके, लेस टेंडेंसी होती है भी रिएक्ट कर सके, इसलिए वो टूटता ही नहीं रेडिकल की फॉर्म में, इसके साथ ही कंबाइन करके ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ से हमारा एस्टर बन जाता है। तो यहीं पर हमारी लास्ट रिएक्शन भी फिनिश होती है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 रिएक्शंस कवर करी और बहुत अच्छे से कवर करी। मैकेनिज्म भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। अभी तक हमने एल्केन्स से बनाया मोनोहेलो एल्केन, अब नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन्स से बनाएंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।